हेलो, नमस्कार बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 जो है उसका नाम है बेटा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड क्या था बेटा? एक वैज्ञानिक गणितज्ञ था जिसने ज्यामिति की क्या दिए बेटा, कुछ परिचय दिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें बताई है। जैसे एक बिंदु है बेटा, बिंदु किसे कहते हैं? एक सूक्ष्म चिन्ह, पेंसिल की जो अपनी नोक होती है तीखी वाली, उसका एक यदि उसको आप कहीं भी समतल पर रख कर वापस उठाते हैं तो आप क्या पाओगे? वहाँ पर एक बिंदु पाओगे। तो बिंदु की दूरी क्या होती है बेटा? नगण्य होती है, इसका आप ध्यान रखें। तो आप क्या कह सकते हैं बेटा बिंदु के लिए? बिंदु वह होता है जिसमें कोई भाग नहीं होता, मतलब आपके पास इसमें कोई भाग नहीं है बेटा। यहाँ पर केवल क्या है? एक सूक्ष्म चिन्ह क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। उसके बाद बेटा ये तो हो गया आपके पास बिंदु। अब बात करते हैं हम रेखा की। तो रेखा क्या होती है बेटा? कोई रेखाखंड के दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ा दिया जाए, इधर पीछे भी, और तो क्या बन जाती है बेटा? वो रेखा बन जाती है। तो ये क्या इसके सिरे हैं? किसके बेटा? रेखाखंड के। ठीक है, ए और बी आप इनको मान सकते हैं। और उसके साथ ये बेटा सिरे क्या होते हैं? इसके बिंदु कहलाते हैं। उसके बाद एक सीधी रेखा। सीधी रेखा आप कैसे पाओगे बेटा? यदि दो बिंदुओं को आप हमेशा मिलाते हैं तो जो न्यूनतम दूरी होती है, सबसे न्यूनतम दूरी क्या रहेगी बेटा? उसकी सीधी रहेगी। तो वो क्या कहलाता है बेटा? रेखाखंड कहलाता है। और यहाँ पर एक निश्चित बात ये भी हुई है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला केवल और केवल एक ही रेखाखंड होता है। यदि आप इसको दूसरी ओर से भी मिलाते हो तो वो रेखाखंड नहीं होगा, क्योंकि रेखाखंड क्या होती है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होती है। ठीक है, तो दो बिंदुओं को कितनी रेखाएं कह सकते हैं बेटा आप? दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखाखंड या एक रेखा खींच सकते हैं। बात करते हैं अब एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, वहाँ से उधर से गुजर के जा सकती है बेटा। ठीक है, नहीं ध्यान रखें इसका। किनारे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, किनारे किसी आकृति की बात करता है। तो किनारे क्या कहलाता है बेटा? दो पृष्ठ जहाँ मिलते हैं, ये जो लाइन होती है अपने पास, वो क्या कहलाता है बेटा? किनारा कहलाता है। और जहाँ दो किनारे या दो से अधिक किनारे मिलते हैं वो शीर्ष कहलाता है। तो ये आपके पास बिंदु, रेखा, रेखाखंड, इसके बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलेगी। उन्हीं के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे बेटा। अब बात करते हैं यूक्लिड ने जो ज्यामितीय परिचय दिया है उनके बारे में बात करते हैं बेटा। उन्होंने बिंदु के बारे में कहा है, दो बिंदुओं के बारे में कहा है, और रेखाखंड के बारे में कहा है, और रेखा के बारे में कहा है। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ एक देखो बेटा, शांत रेखा जो है, शांत रेखा, उसे यूक्लिड ने बेटा क्या नाम दिया था? रेखाखंड का नाम दिया था। यदि शांत रेखा मतलब रुकी हुई रेखा है, मतलब रेखा के दोनों सिरे क्या है बेटा? निश्चित है। तो जब सिरे निश्चित होते हैं तो वो रेखा नहीं क्या होती बेटा? रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, और जब एक बिंदु की बात आती है तो एक बिंदु से आप अनेक रेखाएं या रेखाखंड खींच सकते हैं। और जब दो बिंदुओं की बात आती है तो दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा या अद्वितीय रेखाएं खींची जा सकती है। अद्वितीय का मतलब होता है बेटा कोई दूसरी नहीं। ठीक है, और इसमें एक कोण के बारे में बात की थी कि सभी समकोण क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। सभी समकोण का मान क्या होता है बेटा? 90 डिग्री होता है। तो कोई सा भी आप समकोण उठाओगे तो उसका मान भी कितना रहेगा? 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ उसने रेखाखंड की लंबाइयों के बारे में भी चर्चा की। यदि एक रेखाखंड की लंबाई समान है तो दूसरे रेखाखंड की भी लंबाई यदि समान होगी तो हम कह सकते हैं कि वो रेखाखंड लंबाई में क्या है बेटा? समान है। ठीक है, और दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी बेटा? स्ट्रेट लाइन होगी, और वो क्या कहलाती है बेटा? रेखाखंड कहलाती है। और रेखाखंड के यदि दोनों सिरे को अनंत दूरी तक बढ़ा दिया जाए तो वो क्या कहलाती है बेटा? रेखा कहलाती है। और यदि एक और था बेटा इसमें, यदि दो रेखाएं परस्पर समान है
और तीसरी रेखा के कोई दोनों रेखाओं में से एक रेखा यदि तीसरी रेखा के समान है तो जो दो रेखाएं थी उनमें दूसरी वाली रेखा भी क्या होगी बेटा, तीसरी के समान होगी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम प्रश्नमाला 5.1 और 5.1 में जो आपके पास है वो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य है। यदि वो सत्य है तो उसका कारण देना है, यदि वो असत्य है तो भी उसका क्या देना है बेटा, हमें कारण देना है। तो हम बात करते हैं बेटा कारण। तो पहला इसमें जो दे रखा है बिंदु क्या है बेटा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसे यूक्लिड ने हमें बताया था बेटा कि एक ही बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। तो जैसे इसका आप एक्सप्लेन करें तो एक बिंदु ले लिया बेटा हमने, ये बिंदु है ए। इस बिंदु से मैं रेखाएं खींचने की बात करता हूँ तो इस रेखाओं से आप इस बिंदु से आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सारी जो रेखाएं हैं वो इसी बिंदु पर होगी और वो बिंदु कहलाएगा बेटा संगामी बिंदु। क्या कहलाता है बेटा, संगामी बिंदु। और इन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं बेटा, संगामी रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरे संगामी रेखाएं कहलाती है और वो बिंदु क्या कहलाता है बेटा, संगामी बिंदु कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, असत्य। इसका कारण क्या है बेटा, हम जानते हैं कि एक ही बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है और वो रेखाएं क्या कहलाती है बेटा, संगामी रेखाएं कहलाती है। दूसरा पॉइंट आपके पास दे रखा है बेटा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। असंख्य का मतलब होता है बेटा जिसकी कोई संख्या नहीं हो, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। बेटा दो बिंदुओं की बात करते हैं तो दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा आप खींच सकते हैं। यदि दूसरी खींचने का प्रयास करोगे तो पहले वाली रेखा के ऊपर ही आ जाएगी जो आपके पास पहले रेखा हमने प्राप्त की है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, सत्य। हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने पर हमेशा केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, चाहे रेखा हो चाहे रेखाखंड हो। बात करते हैं बेटा थर्ड की। थर्ड आपके पास है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा अभी जस्ट बताया बेटा, एक शांत रेखा क्या होती है, रेखाखंड होती है और रेखाखंड के यदि दोनों सिरों को आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है बेटा, रेखा कहलाती है। जैसे ए और बी क्या था बेटा, एक रेखाखंड था, यहाँ तक उसने क्या किया, उस यहाँ से इधर को बढ़ा दिया, इधर को बढ़ा दिया, तो ये क्या कहलाती है बेटा, रेखा बढ़ाई रेखा होती है। यहाँ से दूरी को आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सत्य हो जाएगा। इसका कारण क्या है, हम जानते हैं कि शांत रेखा एक रेखाखंड का रूप है और एक रेखाखंड के दोनों सिरों को हम अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। चौथा पार्ट इसका क्या है बेटा, वो देखें। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। ये कन्फर्म है बेटा, क्योंकि हमने 8th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा शायद कि यदि वृत्त की त्रिज्याएं समान है तो वो वृत्त बराबर है और यदि वृत्त बराबर है तो वो क्या है बेटा, सर्वांग भी है। ठीक है, तो यदि दो वृत्त बराबर है, बराबर होने का मतलब है बेटा कि उनको एक ही त्रिज्या से बनाया गया है। तो एक ही त्रिज्या से बनाएंगे तो त्रिज्याएं भी क्या होगी, उसमें बराबर होगी। तो ये भी क्या है बेटा, सत्य। लास्ट इसी का पार्ट, लास्ट पार्ट क्या है बेटा, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी इक्वल एक्स वाई होगा। अभी मैंने जस्ट बताया है बेटा कि यदि कोई दो रेखाखंड बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू है बेटा, ठीक है, और इनमें से कोई एक रेखाखंड यदि तीसरी के बराबर है तो जो दूसरी रह गई है वो भी क्या होगी, उसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ देखे बेटा ए बी बराबर पी क्यू, मतलब ये इसमें और इसमें पहले तुलना की गई, दोनों क्या है, बराबर है।
और तुलना लास्ट में क्या गई बेटा, पी क्यू बराबर एक्स वाई, मतलब ये वाली रेखा इसके बराबर भी कर दी इसने, ठीक है नहीं, तो ये इसके बराबर थी और ये इसके बराबर है, तो ये वाली क्या हो जाएगी बेटा, ए बी के बराबर हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। इसका क्या कारण है बेटा, आपके पास कन्फर्म है कि यदि दो रेखाएं, या रेखाखंड की बात कर सकते हैं, यदि दो रेखाखंड परस्पर समान है और यदि उनमें से एक रेखाखंड तीसरे रेखाखंड के बराबर है तो दूसरा रेखाखंड भी तीसरे रेखाखंड के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें, ये आपके पास कारण थे बेटा, और इसी को समझाया गया है यूक्लिड के द्वारा, ज्यामितीय परिचय है, तो इनको आप आसानी से देख पाओगे कि अपने पास बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण और इनके बारे में बात की है, तो इनको आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके पास बेटा परिभाषाओं से संबंधित है। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे सब पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं बेटा। तो देखें कौन कौन से पदों की हमें परिभाषाएं देनी है। तो वो पद अपने पास समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। लगभग हमने सभी की परिभाषाएं बेटा पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, लेकिन अब इनको वापस एक दोहरान कर लेते हैं हम, और इनके साथ साथ यदि इनकी हम परिभाषाएं देते हैं तो क्या कुछ नए पद, नए शब्द अपने पास आते हैं कि जिनकी हमें परिभाषा देने की आवश्यकता है, वो हम देखते हैं बेटा। तो पहला है बेटा अपने पास समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती है? वे रेखाएं जिनके मध्य दूरी क्या हो, समान हो, तो वे रेखाएं या रेखाखंड जिनके मध्य प्रत्येक स्थान पर क्या होगी बेटा, दूरी समान होगी। हमने दैनिक जीवन में बेटा रेल की पटरी को देखा होगा, रेल की पटरी के दोनों जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, ठीक है। तो वो दोनों जो ट्रैक है रेल का पथ, वो क्या है बेटा, हमेशा समांतर रेखाओं में होता है, इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर नया शब्द क्या है बेटा, मध्य दूरी आया है, तो मध्य दूरी मतलब दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। लंब रेखाएं, लंब रेखाएं क्या होती है बेटा, वे रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। समकोण पर, समकोण का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री, और प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, ठीक है। तो लंब रेखाएं क्या होगी बेटा, जैसे एक रेखाखंड है उसको हमने दूसरी रेखाखंड को काटा, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं बेटा ये क्या है, लंब रेखाएं है। तो यहाँ लंब 90 डिग्री नाम आया। समकोण, और समकोण क्या होता है बेटा, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, और प्रतिच्छेद का मतलब होता है बेटा एक दूसरे को काटना। अब बात करते हैं, तीसरा है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है बेटा, दो बिंदुओं को मिलाने वाला न्यूनतम पथ। ये दो रेखाएं हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला न्यूनतम पथ क्या कहलाता है बेटा, रेखाखंड कहलाता है। इसको आप इससे मिलाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी। मतलब है बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आप कौन सा रास्ता चुनोगे, ये वाला रास्ता चुनेंगे, ये वाला चुनेंगे, या जस्ट थोड़ा सा आगे। तो आप जितना सीधा जाओगे उतना आप जल्दी पहुँचोगे। जल्दी पहुँचने के लिए हम सीधा रास्ता तय करेंगे, और सीधा ही जो मिलाने वाला रास्ता होता है, पथ होता है, वो क्या कहलाता है बेटा, रेखाखंड कहलाता है। चौथा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बेटा, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ एक नाम आया है बेटा वृत्त। वृत्त क्या होता है बेटा, समतल में लिया गया बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है बेटा, वृत्त कहलाता है। जैसे आपके पास ये एक सूक्ष्म बिंदु है, हमने मान लिया कि ये जो अपने पास बोर्ड है वो क्या है, एक समतल है, समतल में लिया गया बिंदु है, और उससे एक नियत दूरी, निश्चित दूरी से, मतलब कहीं भी हो सकती है निश्चित दूरी, जितनी भी इसकी निश्चित दूरी है, इनको मिलाने वाला बिंदुओं का बिंदु पथ ही क्या बनता है बेटा, एक वृत्त बनता है, ठीक है। तो ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है बेटा, अपने पास परिधि होती है। और ये जो आपके पास हमने जो निश्चित बिंदु लिया है वो क्या कहलाती है बेटा, इसमें वृत्त का केंद्र होता है। क्या होता है बेटा, वृत्त का
केंद्र होता है और ये क्या होती है बेटा, वृत्त की परिधि होती है। एंड लास्ट, जो वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड ये क्या कहलाता है बेटा, वृत्त की त्रिज्या होती है। इसका आप ध्यान रखें। तो हम कह सकते हैं बेटा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी। तो यहाँ वृत्त का नाम आया तो वृत्त को हमने समझा दिया है। परिधि का नाम आया तो आपके पास जो बिंदुओं का बिंदु पथ है वो क्या कहलाएगा बेटा, वृत्त की परिधि कहलाती है। एंड लास्ट है बेटा वर्ग। वर्ग तो आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी आप देखें 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान व प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। चारों भुजाएं समान का मतलब बेटा बराबर, लंबाई में बराबर होना चाहिए। जैसे आपके पास ये डायग्राम है तो इसमें यदि 4 सेंटीमीटर है तो चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए अपने पास, 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और ये जो प्रत्येक कोण है वो कितना होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री होना चाहिए। यदि 90 डिग्री होगा तो क्या कहलाएगा बेटा, वो वर्ग कहलाएगा।